आईएनएस 24 के खास कार्यक्रम निकाय की जंग में आपका स्वागत है। सिंगरौली नगर निगम के विकास कार्यों में अब तक के कौन कौन से कार्य हुए हैं, कौन कौन सी समस्याओं का अब भी है अंबार, इसकी पड़ताल करने के लिए आईएनएस 24 सिंगरौली नगर निगम के वार्डों का जायजा लेगा। इसके अलावा शहर के विकास कार्यों में को लेकर के या फिर महापौर को लेकर के जनता का क्या है मूड, महापौर का इस बार किसके सर चढ़ेगा ताज, यही जानने के लिए हम कवरेज कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला। नमस्कार, मैं अतुल दुबे हूं और आईएनएस 24 का खास कार्यक्रम निकाय की जंग में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर निगम के वार्ड क्रमांक 1 गौतम बुद्ध वार्ड इसे कहते हैं। सिंगरौली कोल माइंस से पूरा इलाका ये घिरा हुआ है और ये वही जगह है जहाँ पर कोल माइंस का शुरुआत यहाँ हुई थी। झिंगुर्दा और उससे आसपास से सटा हुआ ये इलाका है। क्षेत्र में विकास को लेकर के अभी तक कौन कौन से कार्य हुए हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस बस्ती में हम आए हुए हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, जानते हैं कि आखिर वो लोग जब से करीब 4 दशक का वो वक्त हो चुका है जब से कोल माइंस यहाँ पर स्थापित है, चल रही है, लेकिन इलाके का क्या विकास हुआ है, इन सब पर चर्चा करेंगे। चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, सीमा सिंह गौड़ हैं और यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं। उन सब से चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ विकास हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका और किस तरीके से लगता है कि यहाँ काम हुए हैं? हमारा नाम नारायण सिंह है। हम जंगुर्दे के रहने वाले हैं, पुश्तैनी निवासी हैं और यहाँ के विकास काफ़ी दयनीय है। सन 65 से लेकर आगे कोल माइंस खुल गया है, न कोई रोजगार है न कोई धंधा है, सब बेरोजगार में है। पढ़ाई लिखाई में भी सब आगे बढ़े नहीं हैं। 2-4 ठो जो हम लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े हुए हैं, तो उसके अनुसार अब देख रहे हैं कि यहाँ की काफ़ी परेशानियाँ निपटना पड़ रहा है। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? हम 45 साल मेरा उम्र हो गया। 45 साल में मैं पैदा हूँ, तब से रह रहा हूँ। घर यहीं है? घर यहीं है। तो किस तरीके से लगता है एनसीएल यहाँ जब से आई है, क्या कुछ विकास हुआ है वहाँ से? विकास कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई उर्जांचल एरिया है तो हम लोग सोचे कि उर्जांचल एरिया में विकास तो होना चाहिए। पूरा पर्यावरण से झेल रहे हैं, डंपिंग घर के पास है, पूरा ब्लास्टिंग होता है, सब घर तहस नहस हो रहा है। चुनावी माहौल है, क्या कहेंगे? चुनाव चल रहा है में तो ठीक, सरकार अब कुछ कर रहा है काम, आवास से तो सारी चीज़ें दे ही रहा है, कुछ सुविधाएं तो दिया है, हैंडपंप वगैरह, तब कुछ परेशानियां हटा है। कुछ इस प्रकार होना से क्या चाहिए? एकदम वैभव की पूरा ठीक ठाक से होना चाहिए। पानी वानी सब अच्छी तरीके से मिलना चाहिए, आवास अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा का विकास अच्छा होना चाहिए। यहाँ डेवलप होना चाहिए, पूरे अच्छी कॉलेजें होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उर्जांचल एरिया है। आज तक एक IIT कॉलेज नहीं है, न मेडिकल कॉलेज है, न तो ये सब चीज़ होना है, तब ना हमारे विकास होगा, बच्चे आगे डेवलप करेंगे। ठीक है, आप युवा हो, क्या कुछ कहेंगे इस क्षेत्र को लेकर के? जी सर, इसमें बहुत समस्या है। किसी जितना कोल माइंस कंपनी भी आए सर, तो कोई बेरोजगार सब कोई है, लेकिन किसी को लगा नहीं रहा है। जा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, काज बोला हो जाएगा, लेकिन किसी को नहीं सुनवाई हो रहा है। जो बड़े हैं उन लोग का सुनवाई हो रहा है, उन लोग को भर्ती हो रहा है। बाहर युवा सीधी से लोग भर्ती कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोकल लोग को भर्ती नहीं कर रहे हैं। और समस्या ये भी है कि सर बिजली का तार दिया कितना झूला हुआ है, कोई देख नहीं रहा। कितना कंप्लेन करे, कोई सुनवाई नहीं होता है। और बिल का पैसा इतना भेजेंगे, कम चलेगा बिजली लिमिट, लेकिन तो भी अधिक पैसा भेजते हैं ये लोग, बिजली विभाग वाले। और लाइन पोल तो दिए हैं कंपनी, तो भी वो लोग ने रोड दिए हैं, लाइन दिए मेरे घर साइड उस साइड भी सब। यही समस्या सर, बहुत समस्या है। ठीक है, ठीक है, मैं इन सब समस्याओं पर चर्चा करूंगा। बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों को भी वो करीब से देखती होंगी। सीमा सिंह गौड़ हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। क्या लगता है जी, जो ये लोग बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, इनके लिए अभी तक जो परेशानी है वो बिल्कुल देखी जा रही है। हम भी देख रहे हैं उस परेशानी से कि इन लोग जूझ रहे हैं, पर अभी तक कांग्रेस की सरकार थी तो उस दौरान सुनवाई नहीं हो पाया है। अब ये उम्मीद कर रही हूँ कि भाजपा की सरकार है तो अगर ऊपर से जो सुविधाएं मिल रही हैं और मैं आने वाले समय में अगर इस क्षेत्र की पार्षद पद हेतु अगर नियुक्त हो जाती हूँ तो फिर मैं इन लोगों की जो भी परेशानी है, समस्या है, उसका निवारण करेंगे। आगे तक बिजली विभाग से अगर ऐसी परेशानी है या सड़क नहीं है, पानी की सुविधा है, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है हमारे यहाँ, इसके लिए हमको सीधे सिंगरौली जाना पड़ता है। तो सबकी मांग करके और उसको पूरा करके जनता की सभी समस्याओं का निवारण करके मैं उनको मतलब संतुष्ट करूँगी। इससे पहले कांग्रेस के यहाँ पर पार्षद रहे हैं, क्या लगता है क्या कुछ काम हुए? जी, मेरे रहते हुए तो अभी ऐसा कुछ दिख रहा है, जनता के द्वारा बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ विकास हो नहीं पाया है जैसा विकास होना चाहिए था नगर निगम के तहत। ना ही तो नालियाँ हैं,
ना ही बिजली के कुछ क्षेत्र में है कि बिजली भी नहीं है, विकास भी नहीं है। जबकि नगर निगम में उन लोगों को बिजली, पानी, सड़क ये होना चाहिए था। लेकिन कुछ घर अभी भी हैं जो इससे वंचित हैं कि वहाँ कनेक्शन तक नहीं गया है। कुछ लोग लाइट उपयोग भी कर रहे हैं तो बेचारे ऐसे ही टेम्पररी चालू रख के हैं कर रहे हैं। वहाँ तक खंभा नहीं गया है। तो ये चाह रहे हैं कि घर-घर तक सड़क जाए। पानी की समस्याएँ हैं, जो पानी की समस्याएँ भी तो अभी तक कांग्रेस के सरकार में घर-घर तक जल योजना पहुँचना चाहिए था, जो जल योजना भी नहीं पहुँचा है। और राशन के लिए भी इन लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि हमारे यहाँ कोटा 1 है और वार्ड बहुत बड़ा है। तो इससे मैं ये चाहूँगी कि अगर मैं बनती हूँ पार्षद, तो जनता को देखते हुए 2 कोटे किए जाएँ ताकि ये लोगों को आसानी हो कोटा उठाने में। एक कोटा यहाँ है और 45 कुशवाही तरफ भी एक कोटा 15 साल आपकी सरकार रही है और 40 साल से कोल माइंस खुला हुआ है। जी, जी। यहाँ का कोयला निकलता है, पूरे देश में बिजली बन गई। संभवतः ये झंगुर्दा जो इलाका है जहाँ से कोल माइंस एनसीएल की शुरुआत हुई है, ये कोल माइंस अब साफ होने वाला है। मतलब यहाँ से कोयला अब ख़त्म होने वाला है। इस माइंस से कोयला आया, कोयला गया, लेकिन लोग तो ऐसे ही रह गए। जी, लोग ऐसे ही रह गए, विकास नहीं हो पाया है। ना ही इन लोगों को नौकरी भी नहीं मिल पाती है। पुश्तैनी होने के नाते एनसीएल का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो लोकल लोग हैं यहाँ पे, वो पहले उनको रोज़गार दें। आपका फर्ज नहीं बनता एनसीएल से बात जी, करना? बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ बनता है, पर इसके पहले सरकार जिसकी थी इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर भाजपा की सरकार ऊपर से तो आवे मतलब हो रहा है जो लेकिन नीचे के जो कार्यकर्ता लोग हैं, जैसे नीचे गाँव के मुखिया होने के नाते, पार्षद होने के नाते उनका फ़र्ज़ था, पर इसके पहले सरकार कांग्रेस की थी, इसलिए जनता भी असहज थी, वहीं तक जाती है जनता और उसके आगे उनका कर्तव्य बनता है। तो इसके बाद अगर मैं इस पार्षद पद में आती हूँ और जनता हमारे पास जो भी परेशानी लेके आएगी, हर परेशानी का मैं फिर से निवारण आऊँगा किया आपके जाएगा। पास। आप कुछ कहेंगे आप इस क्षेत्र को लेकर? हाँ सर, हमारे 1 नंबर वार्ड में तो परेशानियाँ जो है कि बहुत दिनों से चली आ रही है और ऐसा किसी प्रकार की सुधार नहीं है। और काहे का क्या हालत खराब है? किस हालत इस खराब है कि आज किसी भी अपने 1 नंबर वार्ड में आदमी घूमा जाए, देखा जाए तो हर जगह किसी भी मोहल्ले में जाएँगे तो पानी से लोग जूझ रहे हैं। प्लस उनके पास रोड नहीं है, सड़क नहीं है। कहीं अगर लाइट चली भी गई है तो पता चल रहा है 400 मीटर दूर से उसको लाइट खींचने की ज़रूरत पड़ रही है। पोल की सुविधाएँ नहीं है। नालियाँ की सुविधाएँ नहीं हैं और पहले जो युवा लोग हैं, इनके जो बच्चे हैं, यहाँ के पढ़े लिखे हैं, जो भी हैं, पूरे बेरोज़गार घूम रहे हैं। एनसीएल तो मान लीजिए हमारी जो है कि सबसे पहला खदान झंगुर्दा खुला था। ख़ास करके मान लीजिए हमारे आदिवासी की ज़मीन लेकर के जो है कि उन्होंने खदान हम लोग का ज़मीन लिया, बहुत कम जैसे दे करके जो भी होता है। तो आज तक जो है कि कभी वो नहीं चाहा कि इन लोगों को रोज़गार दिया जाए। बाहर से लाके उन्होंने भर्तियाँ किया, सब किए, सारे चीज़ किए और आज भी सुधार कैसे होगा इसमें? सुधार ऐसे हुआ कि जिस प्रकार से जो पहले हमारे वार्ड 1 नंबर वार्ड में चल रहा था, तो पुराने जो है कि कांग्रेस पहले यहाँ के प्रत्याशी थे, सारे चीज़ थे। तो उनके यहाँ हम लोग बात पहुँचाते थे, सारे चीज़ करते थे, मगर उन्होंने जाके वहाँ फिर चले जाते थे ऑफ़िस में, कार्यालय में, हर जगह जो है कि फिर वहीं से दब जाती थी पूरी बात। मामला दब जाता था, मामला नहीं उठ पाता था। क्या कुछ कहेंगे आप? सर यहाँ बेरोजगारी बहुत सारे है और सर इसमें धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा चले, रोड नहीं, सुविधा नहीं है। प्लस यहाँ से सिंगरौली जाने में इतनी धूल डस्ट उड़ती है, कुछ कहिए मत सर। एक बाइक में जाने पे रिटर्न आने पे कपड़ा धोना पड़ता है सर। और ऐसे सारे बहुत सारी परेशानियाँ हैं सर। समस्या है। जी क्या सर। चाहते हो, क्या होना चाहिए इस वार्ड में? सर इस रोड में सबसे पहले तो रोड की ज़रूरत है, जो कि जिसमें रोड में आप खड़े हैं वो आप देख रहे हैं कच्ची रोड है और इधर से कम लगभग 10 घर हाँ है। जी, आप लोग पास करिए। 10 घर आगे बने हुए हैं, लेकिन 10 घरों के बीच में अगर सुनिए आराम से, कैमरे में आ रहा है, ठीक है। बरसात के मौसम में सर आने जाने में बहुत सारी समस्याएं होती है और सर कुछ क्षेत्र एक वार्ड एक में ऐसे थे जहाँ पे नाले का पानी पिया जाता है आज के समय में भी, जबकि जगह जगह हर वार्डों में आपको आर ओ वाटर का फिल्टर मिलता है जहाँ पे पानी पीने का होता है, लेकिन अपने इस मतलब वार्ड अभी तक जब से एनसीएल यहाँ स्थापना हुई है, कोल माइंस की शुरुआत हुई है, आप देख रहे हैं मूलभूत सुविधाएं मतलब बुनियादी चीज़ें ही अब तक नहीं आ पाई हैं। गांव से भी बदतर हालात हैं। नगर निगम का ये क्षेत्र है, एनसीएल हेडक्वार्टर यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी में ही है और सिंगरौली नगर निगम का वार्ड क्रमांक 1 है ये। कुल 45 वार्ड है, ये पहला नंबर का वार्ड है जहाँ की आप तस्वीर देख रहे हैं। कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं। क्या कहेंगे आप? कुछ काम धाम हुआ है? काम धाम हमारा का है, कुछ नहीं है। हमारा वहाँ पैड़ी के नीचे घर है ना, वहाँ जाने के लिए साधन, आने के लिए साधन कुछ नहीं है। क्या चाहिए ना आपको? बिजली ना लाइन ना कुछ नहीं, यहाँ रोड नहीं है? रहते हैं। रोड नहीं है। रोड नहीं है ना बिजली लाइन है ना और कुछ नहीं है।
गरीब आदमी एक तो भूखे मर जाते हैं, बिजली वहाँ तो निहाल बना में रहते हैं। बिजली के लिए कोयला दे रही है एनसीएल, बिजली बन रहा है। कोयला दे रहे हैं तो हमारे पास तो नहीं ना बिजली लाइन बना है, नहीं अंजोर नहीं है, एकदम अंधियाले अंधाले रहते हैं। अब क्या करें हम? समस्या है। हाँ, समस्या है ये है हमारे पास। देखिए आपके सामने तस्वीर में पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, एनसीएल हमारे के पास माइंस बहुत यहीं से कुछ जुड़ी हुई है। क्या समस्या कुछ है। कहेंगे आप? क्या करेंगे, सब ये सब पानी का तो बहुत दिक्कत परेशानी है। पानी की दिक्कत है, पानी वहाँ वहाँ ढूंढते हैं, ढूंढ ढूंढ पानी पीते हैं और का पानी, हाँ, अमृत योजना का लाभ नहीं मिला है का? गला कनेक्शन नहीं मिलता है, कनेक्शन नहीं का नल का नहीं है, कनेक्शन नहीं नहीं है। है। आप बताइए। ठीक है, बताइए तो क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? पानी नहीं, बिजली किस और तरह? क्या, तो पानी का सब रोड भी नहीं है, पानी भी नहीं है, सब दिक्कत होता है। नल भी है तो वो भी 100 फीट का कोड़ा हुआ है, उसमें पानी सब सूख जाता है गर्मी में। ठीक है, इधर आओ। बच्चे लोग को परेशानी ही होता है, सभी लोग को। ठीक है, क्या करते हो भाई, क्या नाम है आपका? बृहस्पति सिंह। का बृहस्पति सिंह। क्या दिक्कत है, किस साल, कितने साल से रह रहे हो इधर? सर मैं तो 29 साल हो गया है, यहीं निवासी से? हूँ। यहीं का क्या हूँ। विकास हुआ है? एनसीएल वाले आते हैं कभी इधर घूमने घामने? सर इधर तो नहीं आते हैं सर वाले, कोई कभी बोलते हैं देखने हम के लोग लिए। विकास करते हैं गाँव गाँव जाकर। तो अभी तक तो नहीं आए नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कहाँ से? आ रहा। अच्छा, आएंगे तो ना देखें तो जाने के एनसीएल वाले हैं। नहीं आते हैं? कभी नहीं देखे हैं। बहुत पास में है ना हेडक्वार्टर? बहुत पास में है सर, यहाँ से 4-5 किलोमीटर होगा। फिर भी नहीं? कभी नहीं, इधर नहीं। आसपास के क्षेत्र में सीएसआर के तहत कार्य होते हैं, कुछ नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। बिजली, सड़क, पानी का कुछ काम कभी किए? कभी कहाँ हुआ? अभी तक देख रहे हैं सरकार लटक रहा है, कभी आते हैं रिपोर्ट देने भी नहीं आ रहे हैं अभी। ठीक है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं प्रत्याशी से बात करूंगा, बीजेपी के हैं, सत्ता से जुड़े हुए हैं, इन सब समस्याओं पर क्या कुछ करेंगे, क्योंकि समस्या काफी गंभीर है। जी, समस्या बिल्कुल गंभीर है इन लोगों की। और अगर अभी समर्थन मिल रहा है और ऊपर से नीचे तक भाजपा की सरकार है, जो कि ऊपर से सारी योजनाएं मिल रही हैं, मोदी सरकार द्वारा काफ़ी सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। तो लेकिन ये जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप? जी, जी, बिल्कुल मैं सुन रही हूँ जनता की परेशानी, जनता के साथ हूँ मैं। हम्म। और अभी भी मैं जनता के साथ जो भी मुझसे बनेगा मैं उनकी मदद करूँगी, खड़ी रहूँगी। और अगर आने वाले समय में मैं पार्षद होती हूँ, जनता द्वारा समर्थन के द्वारा मैं उस पद पे घोषित हो जाती हूँ, तो मैं इनकी जो भी परेशानी है, पानी की सुविधा है, सड़क की परेशानी है, उप स्वास्थ्य नहीं है हमारे क्षेत्र में, उन परेशानियों से मैं भी जूझ रही हूँ, क्योंकि मैं भी यहीं की पुश्तैनी निवासी हूँ। तो मैं इन लोगों के परेशानी से काफ़ी करीबी से जूझ रही हूँ, तो मैं इन लोगों के साथ रात दिन एक करके उन सारी परेशानियों का इन लोगों का सामना करूँगी और उन चीज़ों को दूर करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि इन लोग जैसे सभी वार्डों में या जैसे आज के समय में सारी सुविधाएं हैं, तो ये भी वार्ड नंबर 1 बिल्कुल उस तरह चमके। वार्ड नंबर 1 कहने के लिए नहीं, सिर्फ वार्ड नंबर 1 एक नंबर पे है, मैं इसको करके बना के दिखाऊं। ठीक है, ठीक है। तो देखा आपने कि वार्ड क्रमांक 1 जो कि एनसीएल से जुड़ा हुआ है और क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोग जो है जूझ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सीमा सिंह है यहाँ से, और कांग्रेस के यहाँ पर पार्षद रहे हैं, और तमाम चीज़ें जो विकास कार्य आज से 30 या 40 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो शहर गांव से भी बदतर हालात हैं यहाँ के। इंतज़ार रहेगा कि आने वाले समय में जो भी पार्षद बनेंगे तो 2-4 साल के बाद आखिर कुछ तो स्थिति बदलेगी, क्योंकि एनसीएल प्रबंधन या एनसीएल के अधिकारी केवल कागज़ों में उनका विकास कार्य दिखाई देता है। ज़मीनी हकीकत आप देख लीजिए कि किस प्रकार से 1 नंबर वार्ड कहीं न कहीं हालात जो है बदतर हैं। कैमरामैन सुल्तान के साथ अतुल दुबे, INS 24 सिंगरौली। तो निकाय की जंग की कार्यक्रम का लगातार ये सिलसिला जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 1 जो कि सिंगरौली नगर निगम का वार्ड है। लेकिन वार्ड होने के बावजूद भी ये क्षेत्र आखिर क्यों पिछड़ा है, हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए सीमा सिंह, जो कि वार्ड की प्रत्याशी हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं, सीमा सिंह गौड़ नाम है, और जानते हैं कि आखिर उनका इस वार्ड में क्षेत्र में लगातार विजिट कर रही हैं, क्या विज़न है और किस मुद्दों को लेकर के वो यहाँ पर चुनाव में उतर रही हैं, क्योंकि इससे पहले जो पार्षद थे वो जो है कांग्रेस से थे। तो किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है और क्या उनके मुद्दे हैं, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका और थोड़ा बताएं कि किस प्रकार से आपका विज़न है यहाँ इस वार्ड का। नाम मेरा सीमा सिंह गौड़ है और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ। तो मैं ये जैसे कि अपने क्षेत्र में घूमने के बाद मुझे ये देखने को मिला कि नगर निगम के अंतर्गत आते हुए भी
बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को मिलना चाहिए था या गांव वालों को उसकी सुविधा मिलनी चाहिए थी। तो बहुत दुःख की बात है कि नगर निगम के अंदर आते हुए भी हमको ना तो हमारे यहाँ देखिए कचरे की गाड़ी आती है, ना ही पानी की सुविधाएँ। बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पानी के साधन नहीं हैं और रोड का भी विकास नहीं है, जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि सड़क, पानी, बिजली ये इंसान को बहुत ज़रूरी है और नगर निगम में है, जबकि अब तो गाँव में भी काफ़ी विकास हो चुका है। तो बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ बिल्कुल भी एक हैंडपंप की भी सुविधा नहीं है और हमारे द्वारा मतलब यही कोशिश है कि हर घर घर तक हम जल का जो पाइपलाइन जो चालू किया गया है उसको हम घर घर तक लोगों को पहुँचाएं, ताकि उनको पानी के लिए परेशान ना होना पड़े। और कहीं अगर ऐसी कोशिश रही और पानी का रहा तो हम हैंडपंप भी खुदवाएंगे उनके लिए। कचरे ना हो इसके लिए कोशिश करेंगे, वहाँ आवेदन दिया जाएगा कि कचरे की गाड़ियाँ आएँ, घर-घर तक जो कचरे की गाड़ियाँ ले जाएँ ताकि कचरा ना हो। इससे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, यहाँ से पार्षद रहे, उन्होंने क्या-क्या काम किया है? जी, उनके दौरान काम जनता खुद बता रही है कि ऐसा कुछ विकास ज़्यादा हो नहीं पाया, काफ़ी समय तक कांग्रेस की सरकार रही। और अभी इसके पहले जो 5 साल में था हमारी सरकार आई थी, पर उनका देहांत हो गया, जिसकी वजह से वो कार्य नहीं कर पाए अपना। तो अब मुझे मौका मिल रहा है और हमारी सरकार द्वारा दिया गया वार्ड 1 में हर घर में कुछ न कुछ योजनाओं का लाभ उठा रही हैं। तो सभी जनता का ये समर्थन है कि हम जिस सरकार का लाभ उठा रहे हैं तो हम उसके साथ चलना चाहेंगे। हमारे मोदी सरकार जी के द्वारा दिया गया उनको राशन वितरण हो रहा है, आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज हो रहा है। मतलब जब से बच्चा पैदा हो रहा है और उसकी मृत्यु तक हर चीज़ों का लाभ दिया जा रहा है। तो जनता तक काफ़ी लाभ पहुँच चुके हैं और जो लाभ नहीं पहुँचे हैं उसका मैं माध्यम बनना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने माध्यम से उन लोगों को हर वो चीज़ें दें ताकि कोई भी घर का व्यक्ति ना तो भूख से मरे, ना ही उसको बीमारी से मरे और ना ही उसको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। बिजली, सड़क, पानी जैसे मूलभूत सुविधाएं होती है और एनसीएल हेडक्वार्टर आपके यहाँ से बहुत करीब है, सटा हुआ है। इसके बावजूद भी ये क्षेत्र पिछड़ा अब तक क्यों रह गया? क्या लगता है विकास में कुछ कमी रह गई? जी, बिल्कुल इसके पहले जो सरकार थी उनने कोशिश की या नहीं की ये तो जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि विकास देखने सरकार तो बीजेपी की है 15 सरकार अभी बीजेपी की है, लेकिन जो वार्ड के अंदर का था, तो वार्ड के अंदर जिसकी सरकार थी तो वो हमारा दायित्व बनता है कि गांव के मुखिया, सरपंच, पार्षद होने के नाते जनता के ज़्यादा करीब हम रहते हैं, तो उनकी परेशानी हम जानते हैं। भाजपा सरकार तो ऊपर से लाभ दे रही है, लेकिन गांव के अंदर जो पार्षद होने के नाते जिनकी सरकार थी अब तक बीच में, तो उनने वो लाभ नहीं पहुंचा सके। और भाजपा सरकार आया है और अब हम जनता से ये निवेदन कर रहे हैं कि ऊपर से तो लाभ आ रहा है आपको, लेकिन हमारे तहत जो गांव के बीच में होने के नाते जिनको पहुंचाना चाहिए, जो लोगों के बीच में है, उनकी परेशानी हम ज़्यादा अच्छे से जान रहे हैं। तो अगर मुझे वो मौका मिलता है और मैं भाजपा सरकार की आती हूँ, यहाँ पार्षद बनती हूँ वार्ड नंबर 1 की, तो मैं जिस प्रकार से वार्ड नंबर 1 नंबर पे आता है, तो मैं अपने वार्ड को 1 नंबर पे ही रख के उसी हिसाब से उसका विकास करना चाहूँगी। सड़क, बिजली, पानी जो घर-घर तक नहीं पहुँचे हैं, उनको बिल्कुल घर-घर तक पहुँचाना चाहूँगी। उसके लिए जो भी मेरी कोशिश रहेगी और हमारे ऊपर से भी सभी का समर्थन है कि अगर आप आती हैं तो आपको जो भी होगा, तो आपको हर मदद की जाएगी। संभव कोशिश रहेगी हमारी कि हम सभी की समस्याओं को सुलझाएँगे और बस। एनसीएल से कुछ मदद मिलता है आपको लगता है? जी, एनसीएल के द्वारा मदद मिलता है। तो उसके लिए सीएसआर और भी काफ़ी परियोजनाएँ हैं जिससे मतलब अपन उनसे मदद ले सकते हैं। तो सभी तरफ से मदद लेने के बाद मैं अपने वार्ड में बिल्कुल चकाचौंध करना चाहूँगी कि लाइट वगैरह हो। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो वहाँ तक भी लाइट, जल योजना, पाइपलाइन द्वारा पहुँचाना चाहेंगे करके। और कुछ क्षेत्र में विकास हुआ भी है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये बीजेपी प्रत्याशी सीमा सिंह गौड़ थी, वो खुद मान रही हैं कि विकास हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से विकास होना चाहिए अभी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाया है, माफ़ करिएगा। अगर उन्हें मौका मिलता है तो इन सब चीज़ के लिए हम ज़रूर आवाज़ उठाएँगे और अपनी जनता के लिए हम उनका विकास कार्यों के लिए आगे काम करेंगे। कैमरामैन सुल्तान के साथ अतुल दुबे, INS24 सिंगरौली। तो निकाय की जंग का कार्यक्रम लगातार जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 1 में, लगातार कवरेज कर रहे हैं। वार्ड 1 की प्रत्याशी हैं पिंकी सिंह, उनसे बात करेंगे। कांग्रेस की प्रत्याशी हैं,
उनसे बातचीत करेंगे, जानते हैं कि क्या कुछ उद्देश्य है 1 नंबर वार्ड में, ये क्या कुछ विकास के लिए सोचते हैं। जी, मेरा नाम पिंकी सिंह है। हाँ 1 नंबर वार्ड की प्रत्याशी हूँ और ये मेरे यहाँ लाइट बत्ती नहीं है, बिजली पानी रोड लाइट की नाली की समस्या सब ये मैं विकास करना चाहती हूँ जीतने के बाद। लेकिन अच्छा, कांग्रेस के ही इस सीट से पार्षद रहे हैं, आपको पता होगा वो क्या कुछ काम किए थे, कुछ पता है? दिए हैं लाइट बत्ती, लेकिन और जगह नहीं गया है, पोल भी नहीं है और रोड की समस्या सबके यहाँ मतलब है। रोड बना है, मेरे यहाँ नहीं बना है, सारा टूट गया है। कहाँ पर, कौन सा स्थान है? ये झंगुर्दा में जी, और कुसबई में भी नहीं है, CTI में नहीं है, वहाँ भी नहीं है। अच्छा, पानी क्या मिल रहा है सब जगह पर? सब जगह पानी भी नहीं मिल रहा है। अभी मैं गई थी प्रचार करने ना, तो नहीं है, पानी भी नहीं है वहाँ, लाइट बत्ती भी मांग रहे हैं वहाँ। क्या चाहते हैं कि क्या करेंगे आप 5 साल में, क्या समस्या आपको दिखाई देता है? जीतने के बाद मैं समस्या का समाधान करूँगी। हाँ, किस तरीके से, क्या क्या समस्या? लाइट बत्ती रोड पानी की। अच्छा, NCL बहुत साल हो गया यहाँ पर काम करते हुए, 40 साल से समय हो गया, यहाँ NCL शुरुआत भी हुआ था। आपको लगता है कि NCL ने कुछ विकास कार्य किया है? अब इधर आसपास क्षेत्र में वो लोग आते हैं, बिजली सड़क पानी के लिए कुछ काम करते हैं? बोल के जाते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं, न दिखाते भी नहीं हैं। अच्छा, काम नहीं करते नहीं। 24 घंटे नेशनल हाईवे से गाड़ियाँ तो जाती है, लेकिन बस्तियों की स्थिति खस्ता हाल है। यहाँ से कोयला ढो के बाहर ले जाते हैं, बिजली बनती है, लेकिन आसपास में प्रदूषण भी होता होगा, तो कुछ विकास होता है यहाँ पर? आते हैं वो लोग? कुछ विकास नहीं होता है, प्रदूषण यहाँ भी है बहुत सारे। हाँ, यहाँ बस स्टैंड भी नहीं है। अच्छा जी, तो मतलब NCL से कोई काम नहीं मिला आपको? नहीं मिला है। बीजेपी वाले काम करते हैं? नहीं करते हैं, खाली दिखावा के लिए ऐसे बोल के चले जाते हैं। आप करेंगे? जी, मैं करूँगी। तो वार्ड 1 की प्रत्याशी कांग्रेस की पिंकी सिंह हैं। देखा कि 40 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, जबकि NCL झिंगुर्दा यहाँ काम कर रही है। 24 घंटे यहाँ से गाड़ियाँ जाती है, क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है, विकास के नाम पर किस प्रकार से दावे बस किए जाते हैं। इंतज़ार रहेगा कि जब ये पूरा चुनाव हो जाएगा, इसके बाद क्या 5 साल में तस्वीर बदल जाएगी, इन सब चीज़ों पर हम इंतज़ार करेंगे। वार्ड 1 का ये सिलसिला निकाय की जंग आप देख रहे थे, फिर हम किसी वार्ड में पहुंचेंगे और वहां की ज़मीनी स्तर दिखाएंगे। कैमरामैन सुल्तान के साथ अतुल दुबे, INS 24 सिंगरौली। तो निकाय की जंग का ये सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 6 में, और यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक यहाँ पर कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं यहाँ पर। क्योंकि आप जानते हैं कि वार्ड क्रमांक 6 NCL से जुड़ा हुआ है, हेडक्वार्टर यहाँ पर पास में है, लेकिन अभी तक लोगों की बहुत सारी समस्याएं हमने सुनी हैं, और आप भी देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग सोचते हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या नाम है आपका? नाम सुनील लाल विश्वकर्मा। बताए, 6 नंबर वार्ड है यहाँ पर, कितने साल से रह रहे हो यहाँ पर? यहाँ पे तो हमारी पैदाशी हमारा यहीं का ठीक है, तो क्या लगता है कि क्षेत्र में काम क्या ठीक चल रहा है कि NCL आया है? NCL की तो बात नहीं कर पाएंगे, हम अपना जहाँ 6 नंबर वार्ड का ही बात कर पाएंगे। हमारा यहाँ सब कुछ सही चल रहे हैं, हमारे माता जी अनारकली जो है अब सब कुछ सही कर रहे हैं। हाँ, कोई गलत नहीं, कोई सब सही है जी। ठीक है, आप बताइए क्या क्या समस्या है? हाँ, पास आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धसेन है सर। बताएं। यहाँ जो भी कंपनी आती है OBR वाली, इसमें बाहर के आदमी आके भर्ती होते हैं, और जो हम लोग 6 नंबर, ये 7 नंबर 8 नंबर कोई भी है, 6 नंबर का तो कम पाएंगे यहाँ OBR में, किसी को लेता ही नहीं है। यही समस्या है, बाहर के आदमी ले भर्ती कर लेता है, 2-4-10 आदमी ले लेता है, उसके बाद फिर नहीं लेता है। हम लोग के यहाँ जो ठेकेदार आता है वो 250 रुपये पेमेंट देता है, मजदूरी करवाता है। आपकी मम्मी पार्षद हैं, आप बोले कि यहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, इनकी समस्या है? नहीं, इनकी समस्या देखिए, हमारी एक मिनट, हमारी समस्या ये आप ये जैसे बोल रहे हैं, इनको यहीं पे रहे, हम क्या है कि हमारे जो सब
मैं इसी गांव का हूँ, यहीं पे रहने वाला हूँ मैं। ये भी इसी गांव के? हाँ, यहाँ पे ठीक है, यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन इनका फ़र्क है कि 1-1 किलो आधा मीटर 10-10 कदम का दूरी पड़ रहा है। दूरी हाँ। ठीक है, लेकिन सवाल क्या उठ रहा है कि नौकरी इनको नहीं मिल रही है। आपके क्षेत्र के आपके घर में लोग पार्षद हैं, जी, जी। तो सवाल उठाना लाज़मी है इनका कि जी। भई इनको नौकरी नहीं मिल रहा है, बाहर से आकर के लोगों को नौकरी दी जा रही है, जी। तो आप लोग भी तो कुछ दखल देते ना वहाँ पर? जी, अब देखिए वहाँ पे दखल-अंदाज़ी तो देखिए हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है ना? ये करते हैं, नेता जो भी जनप्रतिनिधि होती है उनका दबाव रहता है इन कंपनियों में लोगों का नौकरी दिलवाने का। आप लोगों ने प्रयास किया कि आपके जैसे लोगों को नौकरी मिल जाए? नहीं, वैसा हम लोग आगे अभी क्या हम लोग आगे अभी प्रयास तो नहीं किए हैं। फिलहाल ये जैसे बता रहे हैं कि हमको दूसरी नौकरी करना है, तो इनकी ख्वाहिश है कि हम करेंगे। तो पूरा कर दो आप। क्या कर दें हम सर? आप तो बोल रहे हो ना सब कुछ ठीक है, तो मैं और लोगों से बात करूँगा। आप बताइए क्या समस्या है यहाँ इस क्षेत्र में? बताइए। अच्छा आप बताइए, आपको सब कुछ यहाँ पर बिजली, सड़क, पानी सब कुछ मिल रहा है? हाय बाकी हम तो अकेले हैं बेटा। अब कोई नहीं है बीच में मत हमारे। बोलिए। अब खाली पेंशन तो 600 मिलता है, वो भी बोलें कि बढ़ जाएगा 1000 मिलेगा गरीब को, तो भी नहीं मिल रहा है, वो 600 मिलता है। और वो भी 4 महीना के बंद हो गया तो वो नहीं मिला। बोलें कि अब वो बंद हो गया तो नहीं मिलेगा, अभी 1 महीना का मिला था। पेंशन बंद हो गया है आपका? नगर निगम क्षेत्र में आता है आपका ये वार्ड? हाँ तो 4 महीना का नहीं मिला पहले से पैसा हमारा, और यही हाल है, हमारा आदमी डेट हो गया। और लाइट वाइट आती है यहाँ, बिजली उजली? लाइट हमारे घर में नहीं है, ऐसे ही चिमनी बार के रहते हैं। लाइट नहीं है आपके यहाँ? नहीं तो हमारे कहाँ से हम बिजली का बिल आएगा तो भरेंगे। अच्छा। कोई कमाने वाला तो नहीं है, हम अकेले हैं। हाँ। बिजली के बिल के कारण आपके पास घर में लाइट नहीं है? नहीं। अच्छा, तो मतलब बिल नहीं भर पाते हैं आप? हम कहाँ से भर पाएंगे, काम कर नहीं पाते हैं, अब कोई है नहीं, अकेले तो तो सरकार तो सुविधा दे रही है सब कुछ की, बिजली का। कार्ड बना है तो राशन मिल रहा है, वही 600 मिलता है पेंशन महीना में, वही से अपना चला रहे हैं। लेकिन बिजली ज्यादा आता है यहाँ बिल? हाँ तो जिसको घर में है तो आता है ज्यादा बिजली। अच्छा। हाँ। बिजली बिल ज्यादा आता है, थोड़ा बोलेंगे? बिल का ही परेशानी यहाँ सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे मतलब किसी का आता है 10,000, 15,000, 17,000, सबसे बड़ा परेशानी बिल का है यहाँ पे। अच्छा, इसी के कारण ये लाइट कनेक्शन नहीं लिए बता रही है? ये तो खैर अकेले हैं इसलिए कनेक्शन नहीं ले रहे हैं, अकेले कहाँ पे ले पाएंगे, काम तो करती नहीं है। अच्छा। हाँ तो कहाँ से सरकार कनेक्शन तो लेंगे? अभी आपके यहाँ पार्षद बोल रहे थे कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सरकार सोचती है, अभी तो ये सोचती जिंदा है सब फिर भी। सोचती तो सब कुछ है, लेकिन अब पार्षद यहाँ का सोचेंगे ना, बिजली विभाग का तो वो कुछ नहीं कर सकती हैं, वहाँ से आता है। सरकार की वहीं की बात कर वो जाती हैं, लड़ती भी हैं, वहाँ का अधिकारी बोलते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, आपका मीटर बताया, तो भाई आकर मीटर चेक करें, इंक्वायरी करें कि हाँ कहाँ है क्या नहीं। 17,000, 18,000 एक महीने में कहाँ आता है बिल, बताइए, इस बात में कहाँ आएगा? अच्छा, तो मतलब बिजली टीवी के जितना दुकान में उतना नहीं आएगा, जितना तो हम खपत नहीं है बच्चों उससे के यहाँ ज्यादा कहाँ आएगा? ज्यादा बिजली आता है। हाँ, बिजली की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा समस्या है। आप बताइए भाई साहब, थोड़ा इधर आइए। सही बोल रही बिजली की है, हैं, सबसे सही बोल रहे हैं कि बिजली की ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। बस क्या यही है दिक्कत है? प्रॉब्लम बिजली वाली। दिक्कत बहुत ज़्यादा ही आता है बिजली बिल यहाँ, बिल ज्यादा आता है। बिल ज़्यादा आता है। समस्या है, तो मतलब देख रहे हैं कि ये बिजली बिल के कारण आप सोचिए, एनसीएल का ये पूरा क्षेत्र यहीं पर कोल माइंस है, और एनसीएल से बिजली, कोयला पूरे पावर प्लांट में, सिंगरौली नहीं पूरे देश भर में जाती है। लेकिन बगल का इलाका जो कहते हैं कि सीएसआर से विकास हो जाएगा, लेकिन ये क्षेत्र देखिए किस तरीके से अछूता है विकास को लेकर के। मैं और लोगों से आराम से परेशान मत कीजिए मत। आपको क्या लगता है किस तरीके से समस्या है अम्मा? उहा बा बिजली बिल के 42,000 आल बा। केकर 42,000 आल बा? हमरे लड़का का हमरे एसी उसी लगाए हैं का घरे? हाँ घर टीना चल कर देखी कितना चुगल बा, कहे थे बर्तन धरे है, एकदम चुगा था, छत फूट गल बा, टीना ये अबझे का टीना है ही हे, हमन का दांत मुंह झड़ गल। अब जे का करना जुग बीत गल हमन के यहाँ खदान में, थोड़ का खदान रहा तब का हम लोग है। आज बर्तन जाकर देखी घरे में, हम झूठ बोलब तो इतना जो टॉप धरे है। तो मतलब सीट का घर है, टूट गया? टूट गया सीट का, ये टीना का पहले का इंसियल छवाई रहा। तो मतलब एसी का आपके घर में छत भी नहीं है? छत भी नहीं है, तब वो 42,000 बिल आया? हाँ 42,000 बा बिल।
तो कहाँ से पाऊँगा? कोरोना कोरोना कहाँ, कोरोना में छूट हो गल बा ओके लेकर 42,000 जा। अब हम तो कमात नहीं 7,000 लड़का 7,000 पावत ही तो मैं 3 ठे लड़का जियावा की पेट अपन जियावा का करा, कहाँ पावा की दे बिजली के बिल इतना आप अच्छा, बोलिए। चुनाव आवता वोट के रख देबा? जे सरकार हमारे के पेट जियावा तक रही की दे के अब जब देबा कर बाकी नाम ना टिप नाम ना टिपवा। अच्छा। काहे से भाई जब पेट जिया बता जे सुविधा दे बा हमरी के तो भाई ओकरे के वोट दे। ठीक ना? ठीक। बताइए वक्त आई तो हम बता दे। हाँ कुछ नहीं बोलना। नहीं हाँ तो यह समस्या बा, बिजली के बिल कम करवा दीजिए। छत नहीं हो देखी टीना पहले ताकि टीना होती। हाँ एकदम, अब और कुछ नहीं। और राशन कार्ड प्रधानमंत्री आवास के तहत घर नहीं मिल रहा है? कहाँ मिलल बा बेटा? नहीं मिला। 33,000 रुपया मांग रहा तो कहाँ पाएंगे गरीब आदमी? घूस मांग रहे हैं? घूस मांग रहे हैं तो कहाँ पाएंगे कि देंगे हम बताइए? जब तक तो जांगट चलल तब तक कमाए खवाए तो 5 लड़कन का शादी कर दिए। जूठा माज वो समय 500 रहा, जुटा कैसो 5 लड़कन का शादी करे। अब बताइए है बुढ़ा गई, अब कुछ नहीं काम धंधा कर पाती तो हम कहाँ पाओ? 600 तो रुपया मिला था तो 600 में बाजार जा लेकर 600 रुपया तो लोन तेल हल्दी नीमक में चल जाला। अब तेल कहाँ जाई, साबुन निरमा कहाँ जाई? अच्छा, एनसीएल क्वार्टर यहीं पर, एनसीएल का पूरा मुख्यालय यहीं है। बीमार हो जाते हैं तो एनसीएल वाले भर्ती करते हैं आप लोग को? इतना उच्च पैसा रही तब हम तो भगवान क्या रहेगा? कुछ नहीं, पैसा रही तब देखेंगे। बिना पैसा के नहीं देखेंगे? ना पैसा का नहीं बेटा। अच्छा, कुछ नहीं मतलब ये कोनो सुविधा नहीं है? कुछ नहीं सुविधा, यह पैर पकड़े भाई है। अब जे जाप तक कहीं की हो जा नेहरू तो नेहरू के अपन जान देवा जा। पैसा लगता है? हाँ तब देखिए एनसीएल के अस्पताल में पैसा लगता है। हाँ बोले। क्या लगता है? इस वार्ड में कुछ काम हुआ है? कै साल से रह रहे हैं? हम तो सन 85 से हैं यहीं सर। 85 से पहले कोयला निकल रहा है यहाँ? जी हाँ। कोयला निकला और बिजली बन रही है? बिजली बन रहा है। तो कुछ हुआ आपके क्षेत्र में भी? विकास क्या हुआ? यही झोपड़ी में रह रहे हैं। बचपन से लेके शादी यहीं हुआ, यहीं से रह रहे हैं। यही झोपड़ी है, लाइट बत्ती अभी आया 2 साल बाद। इसके बाद एनसीएल से हम लोग क्या करते थे कि कहीं से कटिया फंसाते थे। वो भी सिक्योरिटी आके कभी तार काट ले, कभी वो कर ले, कभी कहे कि हम हटा देंगे तो ये करेंगे। और ना ही तो हम लोग का जगह है, न कुछ है, न कहाँ जाएंगे। अब यहीं बचे हुए हैं। अब इसी के बाद है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब यहाँ अब सुन रहे थे कि सर्वे हो रहा है, कहीं प्लाट देगा तो ये देगा, तो झोपड़ी बना के देगा सरकार। प्रधानमंत्री आवास का घर नहीं मिला आपको? नहीं, कहीं नहीं मिला। यहाँ बोल रहा है कि एनसीएल का जमीन है। तो आपके पार्षद तो यहाँ बैठे हुए हैं? बैठी तो है, ये तो लड़ रही है। रही बात है, कोई सुन नहीं रहा है। बोल रहा है कि एनसीएल का जमीन है, एनसीएल कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ। तो बना बनाया मकान भी तो मिलता है, सरकार पट्टा दे रही है जिसके पास कुछ नहीं है। तो पट्टा दे कुछ नहीं मिला है नहीं। सरकार तो ये बोल रही है कि एनसीएल से हटो, कहीं अब दूसरे जगह कहाँ बने, कहीं बनाएंगे तो पैसा नहीं है सर। ठीक है, तो नगर निगम के वार्ड क्रमांक 6 में देखा कि आपने किस प्रकार से स्थिति है। एनसीएल हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी लोगों की उपेक्षा जो है पिछले 4 दशक से बनी हुई है। लोग जो है परेशान हैं, बुनियादी सुविधाओं को लेकर के आज तक इंतजार कर रहे हैं बीते 40 साल से। लेकिन यहाँ से कोयला पूरे क्षेत्र में जा रहा है, बिजली देश भर में बन रही है, लेकिन इस क्षेत्र की लगातार उपेक्षा की जा रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है। कैमरामैन सुल्तान के साथ अतुल दुबे, INS 24 सिंगरौली। तो निकाय की जंग का ये सिलसिला लगातार जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के वार्ड क्रमांक 6 में, जो कि एनसीएल से भी घिरा हुआ है। नगर निगम के इस वक्त हमारे साथ प्रत्याशी हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं, जो कि पिछले बार भी पार्षद रही हैं और MIC सदस्य भी रही हैं। काफ़ी समय से वो नगर निगम में क्षेत्र की जनता को लेकर के काम कर रही हैं। जानते हैं इस क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या और विकास कार्य इन्होंने किया है और क्या आगे सोचते हैं। अनारकली जी, क्या कहेंगे? क्षेत्र में आप पार्षद भी रही हैं, पार्षद ये है अब तीसरे बार हम हैं। हाँ ठीक है, ये है कि हमारा सरकार हमको सब कुछ दिया है। सब हमको बच्चन की, जैसे हमारा भाई बच्चे हैं सब,
हमारे जनतन के लिए रहने की जगह नहीं है। कहीं हम ये होता है हमारा भी मन करता है कहीं आवास मिल जाए तो सबको लेकर के एक जगह बस जाए कि प्लाट प्लाट लेकर क्या करेंगे आप समझाए मत तो। हाँ, ठीक है। प्लाट लेकर करके कहीं आवास बना करके दे दे के हम जनतन को लेकर के कम से कम यह तीसरा बार हो रहे हैं। जनता जब मेरे पीछे हैं तो उन लोग के हम भी चाहते हैं कि उन लोग को बना दे। तो आपको क्या मतलब दिक्कत यहाँ क्या है कि किस तरीके से सुने मतलब एनसीएल का पूरा इलाका घिरा हुआ है। हाँ। एनसीएल के ही जमीन में घर बना के रह रहे हैं लोग। कोई सरकार ने जो वादा किया था कि हम स्थायी पट्टा देंगे, जमीन देंगे, घर बनवा के देंगे, कितने लोग प्रभावित हैं अभी इस तरह से? नहीं 6 नंबर जैसे जिस सरकारी में है उन लोग के मेरा सरकार सबको दी है। हम इंसियल की जगह में कितने लोग हैं इस तरह से? हम कम से कम 100 घर नहीं 1000 लोग हैं। हाँ, इतने ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अब 1000 से कम आदमी नहीं है। साफी सेंटर है, टीना सीट है, कुआं बस्ती है, रांची बस्ती है, मुरली बस्ती है, इतना मतलब मोहल्ला पूरा एनसीएल का कब्जा मतलब की है। सरकार ने कुछ उन लोगों के लिए व्यवस्था नहीं किया रहने के लिए? अभी देखिए हम लोग की उतना हम लोग मांगे नहीं, सरकार से आवाज तो नहीं। सरकार में है, सरकार आपकी है, फिर मांगे क्यों नहीं? नहीं आवाज हम नहीं उठाए। काहे नहीं उठाए? उठा इसलिए नहीं उठाए कि जनता लोग अभी पड़े हैं लेकिन अब आवाज उठा रहे हैं जब मट्टी गिर रहा है तब तो हम आप पहले आवाज आप खुद मान रही कि आवाज नहीं उठाए। पहले आवाज उठाई होती तो शायद सरकार कुछ दे देती, सुविधा मिल जाता। सरकार ने आपको जनता ने आपको चुना इसलिए तो कि कुछ उनका काम हो जाएगा। नहीं लिख पढ़ कर दे दिए हैं। भोपाल तक चला गया है। हाँ। मतलब इंसियल भी सब सर्वो मतलब 3-4 जगह के लोग कंपनी वाले सर्वो कर ले गए हैं। अच्छा। ठीक ना, ये हमको है कि कहीं ना कहीं हमारे लेबर को अस्थायी रूप में मिलेगा। जनता को? हाँ जनता को भाई। तो अभी परेशानी होती है बरसात में? बरसात में परेशानी यह है कि मट्टी अभी गिरावट नहीं परेशानी है लेकिन परेशानियां है। अब मट्टी एकदम करीब आ गया, इतना दिन नहीं था लेकिन अब परेशानी है। खनन से पूरा खनन कोयला खनन आजू बाजू हम लोग बीच में घेरा गए। आसपास में खनन हो रहा है? हाँ हो रहा है, घेरा हुआ है। हाँ पूरा घेरा हुआ है। अच्छा। ये हम लोग के और कुछ ना कुछ सरकार हम लोग के देखे लाइन दिया, बत्ती दिया, रोड दिया। आज सबको जो सरकार दे रहा है गल्ला दे रहा है 2-2 महीना 3-3 महीना खाने के लिए। सब वृद्धा पेंशन दे रही हैं। मतलब हर चीज़ हमको आज इतना कोरोना काल में घर घर पहुँचाए, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं है लेकिन थोड़ा सा यही हो गया। अच्छा आप एनसीएल पास में है, आप पार्षद रही हैं, एनसीएल वाले आते हैं कभी कुछ विकास के लिए कुछ काम करते हैं? बिजली सड़क पानी इस तरह का कुछ? नहीं अपना खाली नगर निगम अपना सरकार। एनसीएल वाले कुछ नहीं सुविधा हमको कहते हैं विकास के कार्य के लिए हम गांव-गांव में सब कुछ विकास। देखिए आजू बाजू जाते हैं, एक आध बार गल्ला दे दिए हैं, एक आध बार एक आध ठो कमल दिए हैं बस। और हमको पानी दिए हैं। हमको इंसियल से पानी का सुविधा पर्याप्त सबको मिल जाता है पानी? भाई अब ढो करके लाना पड़ता है लेकिन पानी मिलता है। इंसियल हमको पानी भर इंसियल दिया है ना। इंसियल की बाजू में है। हम लोग इतना दिन लाइन भी जनता खींच के तो रात में जब रात हो तब काट कर ले जाते थे। हम परेशान होकर तब जा करके मतलब बिजली एनसीएल के बिजली कोयले से देश भर को बिजली मिल रहा है। यहाँ स्थायी बिजली नहीं हम लोग की नहीं दिया इंसियल। बाजू में रह कर एनसीएल थोड़ी देगी। मतलब दिक्कत है बिजली का इधर? नहीं हम अब तो बिजली ले लिया है अपना सरकार से, अपना एनटीपीसी पहले था समस्या? हाँ पहले बहुत था बहुत। जब हम अच्छा ऐसा 2-4 ठो काम बताइए। पार्षद आप मान लीजिए फिर से चुनाव लड़ रही हैं आप, अगर 2-4 ऐसा काम जो कमी रह गया हो, जैसे एक मकान का बता दिए कि इन लोग के पास नहीं है। मकान के लिए हम एक अलावा और क्या लगता है? और मकान है और जो जनता लेकर राशन कार्ड नहीं बना है वो है। अब यहाँ पर है तो नाली साली इधर उधर करेंगे। देखिए हम गंदगी देख रहे हैं चारों तरफ, मतलब नगर निगम में रहे फिर भी आप काम नहीं करवा पाए। नहीं भाई काम तो करवा रहे, अभी तो खैर गंदगी है। यह अभी पता नहीं कहाँ से अपना सफाई वाले किधर भूले हैं, कहाँ नहीं भूलक भटक गए। लेकिन परिषद की सदस्य भी रहे फिर भी नहीं सुनते आप? नहीं सब कराते थे। अभी ये हाल में हुआ है। पहले हम सब कराते थे, नाली वोली सब सफाई भाई, गंदगी नहीं था। अभी देखिए हम लोग 400 रुपये लागू हो गया। तो लगातार आचार संहिता लागू हो गया तो साफ सफाई थोड़ी बंद हो जाएगा? नहीं तो होगा भाई। अभी कालिया की परसों झाड़ू मारने आए थे, झाड़ू मारने। अब मतलब ये 2-4 दिन हम इधर उधर दौड़ रहे हैं ना। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अपने में खुद नहीं ध्यान दे हाँ हम खुद नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए?
अब यह और कुछ नहीं, हमको यहाँ कुछ नहीं है। ये बिजली बिल जो हम लोग के यहाँ जनता का है, ये बहुत आ रहा है। जैसे बिजली बिल जैसे अभी ना इस महीना 1000 का आ गया, तो अगले बार में आपको 6000 का आएगा। और 6000 में अगले बार नहीं करे तो का समझे 21000 चला गया। ऐसा बिजली बिल। मकान उकान मिला है? अच्छा, मकान कहाँ मिला? मकान मिलता तो अपना है, मकान और कुछ नहीं, ये इंसल की जगह में है। पहले हम ठीक है, एनसीएल सीएसआर से कुछ दे रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा है। तो बीजेपी प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 6 की अनारकली हैं और इससे पहले पार्षद भी रही हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों की समस्याएं यहाँ पर बरकरार है। साफ सफाई को लेकर के अगर हो जाए, बगल में एनसीएल का हेडक्वार्टर है, लेकिन विकास के और सीएसआर के नाम पर जो यहाँ पर मजाक किया जा रहा है, वो आप साफ देख सकते हैं ज़मीन पर कि किस तरीके से 40 साल का वो वक्त हो चुका, लेकिन मूलभूत काम नहीं हो पा रहे हैं। करोड़ों रुपए यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अगर उसमें से थोड़ा सा भी फंड का उपयोग सही दिशा में कर लेते हैं एनसीएल के अधिकारी, तो निश्चित रूप से ये पूरा शहर जो है, जो गांव से भी बदतर हो चुका है, वो एक खूबसूरत शहर हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य के सिंगरौली नगर निगम के वार्ड के इस क्षेत्र की कि अभी तक वो काम नहीं हो पाए जिसका इंतज़ार था। कैमरामैन सुल्तान के साथ अतुल दुबे, INS24 सिंगरौली। तो निकाय की जंग लगातार जारी है। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 9 में। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। शेखर सिंह जो हैं इनके विरुद्ध में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। तो प्रवीण तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि पिछले साल यहीं से पार्षद भी बीजेपी के ही रहे हैं। जानते हैं कि पिछले 5 सालों में क्या काम हुए हैं और आने वाले समय में क्या कुछ सोचते हैं। इस 5 सालों में क्या कहेंगे, कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल? बहुत शानदार रहा। हमने आम जन के अपेक्षाओं में हम खड़े उतरे, लोग हमारे काम को सराहे। हमने काम क्या किया, कितना अच्छा किया, ये तो इस चुनाव में मालूम चलेगा हमने हमारी मेहनत का फल क्या होता है। लेकिन सामान्य तौर पे आम जन हमसे संतुष्ट दिखे। असंतुष्टि अगर होती तो इस समय तो स्पेशली आम जनता बोलने से चूकती नहीं है। और जहाँ भी हम जा रहे हैं तो बड़े अच्छे से स्नेह से लोग हमसे मिलते हैं और आग्रह करने पे उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि हमारे काम से संतुष्ट हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी शेखर सिंह आपके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी काम नहीं हुए हैं 5 सालों में और जनता को छोटे मोटे कामों के लिए काफ़ी जूझना पड़ता है। और ये सब आरोप लगा रहे हैं। क्या सामान्यतः पार्षद का काम क्या होता है ये समझना होगा उनको। अब पार्षद के चुनाव में अगर नेशनल हाईवे की का मुद्दा अगर वो रखते हैं तो ये उनके सोच पर निर्भर करता है। पार्षद का काम होता है उस वार्ड के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मूलभूत सुविधाएं, नाली, रोड, स्ट्रीट लाइट, पानी, ये सारी सुविधाएं आम जन के लिए होती है। छोटी छोटी बातें, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, यही कह रहे थे इन लोगों इसमें पैसे लगते हैं काफ़ी बनवाने में। ये अगर मैं तो चैलेंज करता हूँ, आप तो चौथे स्तंभ हैं और आपसे कुछ बात छुप नहीं सकती। सिंगरौली का, मैं सिर्फ अपने वार्ड का नहीं कर रहा हूँ, सिंगरौली का एक भी व्यक्ति अगर ये कह दे किसी भी काम का कि प्रवीण तिवारी या भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा 1 रुपया लिया गया हो, तो मैं उनकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। किस तरह से आप देखते हैं चुनौती है उनके साथ लड़ने में? चुनौती जमीन पे नहीं है, एक वातावरण बनाने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक धर्म युद्ध है और एक तरफ असत्य और एक तरफ सत्य, दोनों के बीच युद्ध हो रहा है। आम जन तय करेंगे कि विजय किसकी होनी है, लेकिन मूलतः यह धन बल और जन बल के बीच लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है। हम विचारधारा से अंत्योदय की नीति लेके चलते हैं और वो उनको आदर्श मानते हैं जिनकी कोट पेरिस धुलने जाती थी। ये वैचारिक अंतर हम लोग में शुरू से। महापौर की बात करें, महापौर को लेकर के कांग्रेस में इस वक्त अरविंद सिंह चंदेल मैदान में है और आपकी तरफ से चंद्र प्रताप जी हैं। कांग्रेस कह रही कि हम एकजुट हो चुके हैं और अब जीत हमारी तय हो चुकी है। कांग्रेस एकजुट दिखती नहीं है, एकजुटता का बीजेपी में फूट है उन्होंने कहा। ना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व्यक्ति यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। संगठन चुनाव लड़ता है, सिंबल चुनाव लड़ता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में
चुनाव का टिकट मिला उसके साथ सारे कार्यकर्ता लग जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत है और हम लोग संगठन के को लेके कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। उस नाते संगठन ही चुनाव लड़ता है, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। हमारे लिए जो भी जिसको सिंबल मिल गया वो हमारे लिए पार्टी का कैंडिडेट होता है और हम उसके लिए तन मन धन से लग जाते हैं। ठीक है, तो ये थे बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हैं और इसके अलावा वार्ड क्रमांक 9 से वो चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पर काफ़ी हमला किया है। इन्होंने कहा कि किस तरीके से कांग्रेस अपनी विचारधारा से अलग हो चुकी है, जीत जो है भाजपा की ही होगी। अब देखना ये होगा कि जब चुनाव के बाद नतीजे आएंगे तो जनता जो है किसको अपना पक्ष में मतदान करती है। कैमरामैन सुल्तान के साथ अतुल दुबे, INS 24 सिंगरौली। नगरीय निकाय चुनाव का जंग लगातार निकाय की जंग जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 9 के प्रत्याशी हैं और उनसे हम बात करेंगे। शेखर सिंह हैं कांग्रेस से और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जानते हैं कि आखिर इस साल महापौर चुनाव में और पार्षद के चुनाव में खासतौर पर महापौर चुनाव को लेकर के काफ़ी लड़ाई काफ़ी तेज हो गई है। जानते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की स्थिति बहुत बढ़िया है इस वक्त। हम लोग हमारा महापौर के प्रत्याशी भाई अरविंद सिंह जी भी जीतेंगे और वार्ड मेंबर जो पार्षद के लिए खड़े हैं वो तमाम पार्षद हमारे लगभग हम लोग जीत रहे हैं अच्छे कंडीशन में, क्योंकि इनकी अंतर्कलह के कारण भारतीय जनता पार्टी के हम लोग जीतेंगे। और दूसरी बात है कि विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, सारी चीज़ बेबुनियाद है और केवल पेपर में मीडिया में यही सब है। अंतरकलह की बात कर रहे हैं तो अंतरकलह तो आपकी पार्टी में भी हमारे पार्टी में अंतरकलह नहीं है। कई नेता जा छोड़ के नहीं, कोई अंतरकलह नहीं। हमारे सारे जितने भी पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सारे पदाधिकारी एक माले में पिरोए जा चुके हैं और सब कोई अरविंद सिंह चंदेल के लिए काम कर रहा है। वोट नज़दीकी है, चुनाव जल्दी आने वाले हैं, मुद्दे क्या होंगे क्षेत्र के आपके? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जिस जगह पे आप खड़े हैं मढ़ौली में, मोरवा क्षेत्र में, सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापन का मुद्दा। विस्थापन का मुद्दा हम लोग को अगर उजाड़ा जाए तो कहाँ बसाया जाए, और बसाया जाए जहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, स्कूल, हमें पूरी व्यवस्था दी जाए। हम यहाँ से जहाँ भी जाए पूरी व्यवस्था के साथ जाए, अन्यथा हम एनसीएल को देंगे नहीं अपनी जमीन। पिछले कार्यकाल में पार्षद का चुनाव आप लड़ रहे हैं जी। बीजेपी का कार्यकाल किस प्रकार से? बहुत गंदा कार्यकाल रहा, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, ये उनका सबसे बड़ा रहा। एक राशन कार्ड बनाना उसमें पैसा चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो उसमें पैसा चाहिए, इनको मतलब ठेकेदारों से भी पैसा चाहिए, नाली बनाना हो तो भी पैसा चाहिए। आपको क्या करना है? हमें तो काम करना, विकास करना है। हम विकास के लिए आए हैं, विकास करेंगे। किस तरीके से, क्या है मुद्दे? देखिए, हमारा मुद्दा है स्वच्छ वातावरण हो, पहला चीज। नालियाँ जो टूटी फूटी नालियाँ वो सुरक्षित बन जाएं, सही ढंग से बने, सही मात्रा में बने। बिजली की व्यवस्था जो है उसको सुदृढ़ की जाए। यहाँ बिजली का बिल जो है तमाम अनाप शनाप बिजली के बिल आ रहे हैं, उनको हम लोग ठीक करेंगे सबसे पहले। और जितनी भी सड़कें हैं, तमाम सड़कें टूटी हुई हैं। भगत सिंह कॉलोनी की स्थिति जाके देखिए कि सड़कें जो है अब सड़क नहीं रही है, वो खेत हो चुका है। तो मैं सबसे पहले जैसे भी हम लोग पार्षद बनेंगे, हमारा महापौर बनेगा, सारी सड़कों को हम लोग सुधारेंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है महापौर पद के लिए? नहीं, कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा कैंडिडेट अरविंद सिंह जीत रहे हैं, इसमें कोई किसी से लड़ाई नहीं है। अपने अपने प्रत्याशी अपना लड़ रहे हैं। आम आदमी से हमारा कोई लड़ाई नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, हम उनसे जीतेंगे। 5 साल का विजन क्या रहेगा? आप पार्षद चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? 5 साल में जितनी भी छोटी छोटी समस्या है, राशन कार्ड से लेकर आपका रोड, नाली, बिजली, पानी, जितनी भी समस्या, शिक्षा से लेके मतलब लोगों के जीने का, नौकरी, बेरोजगारी, यहाँ पे वो भी कंपनियाँ आई हुई हैं। 60% नौकरी यहाँ के बेरोजगारों को मिलना चाहिए, जो कि यहाँ के दलाल लोग जो बैठे हुए हैं पैसा ले लेके अपने नुमाइंदे से भी पैसा ले रहे हैं। ये सब भ्रष्टाचार को खत्म करना है। कांग्रेस इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आ रही है और सारे जगहों पे इस भ्रष्टाचार को खत्म करेगी 4500 वार्ड के अंदर। ठीक है, तो ये हैं शेखर सिंह, वार्ड क्रमांक 9 के प्रत्याशी हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार भी आ रही है और पार्षद भी वो यहाँ से चुन के जाएंगे। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि वोटिंग के बाद जब नतीजे आएंगे तो जनता जो है किसको अपना पक्ष देती है। कैमरा पर्सन सुल्तान के साथ अतुल दुबे, INS 24 सिंगरौली।